एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन जब किसी और के साथ चला जाए या आगे बढ़ जाए तो क्या करें। अगर डिवाइन मैस्कुलिन किसी और के साथ चला गया है, चाहे वो कोई कार्मिक पार्टनर हो, सोलमेट हो या थर्ड पार्टी, तो ये सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन के लिए बेहद ही दर्दनाक यानी पेनफुल होती है। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक गहरा मोड़ भी हो सकता है, जहां आपकी आत्मा को मजबूती और आत्म प्रेम की ओर धकेला जाता है। तो आइए इसे अलग अलग लेयर पर समझते हैं। दर्द को नकारे नहीं, इसे स्वीकारें। यह कहना आसान है, पर डिवाइन फेमिनाइन को यह मानना पड़ेगा कि यह बहुत इंटेंस रिजेक्शन और अबandonment वाला फेस है। इमोशंस जैसे दर्द, गुस्सा, अपमान, खुद से सवाल, सब कुछ वैलिड है। उन्हें महसूस करना हीलिंग की शुरुआत है। तो अपने भीतर लौटिए, एनर्जेटिक डिटैचमेंट करें। उसके बाहर जाने के पीछे आपकी कोई गलती नहीं है। ये उसकी सोल की अनरिसॉल्व कार्मिक लूप्स हैं। तो एनर्जी कोड कटिंग, ऑरा प्रोटेक्शन और सेल्फ ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें। अपने डर और अटैचमेंट की जड़ तक जाइए। अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन का किसी और के साथ जाना डिवाइन फेमिनाइन को अबandonment के डर, रिजेक्शन के दर्द और सेल्फ वर्थ की कमी में धकेलता है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करें, क्योंकि शायद आपने पहले भी यह इमोशंस बचपन में एक्सपीरियंस किए हैं। तो अपनी एनर्जी डिवाइन मिशन की ओर मोड़ें। याद रखें, ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद सिर्फ रोमांटिक यूनियन नहीं, बल्कि सोल एवोल्यूशन है। खुद की क्रिएटिविटी, हीलिंग वर्क, पर्पस और दूसरों की सेवा की ओर ध्यान लगाएं। फ्लो में रहें, ना नफ़रत न पकड़। उसे रोके नहीं, लेकिन खुद को भी तोड़े नहीं। जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है वो समय आने पर अनफोल्ड होगा। जो डिवाइन यूनियन के लिए बना है वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप से नहीं टूट सकता। तो आप अफर्मेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं खुद में अनकंडीशनल लव करती हूँ, जो मेरे लिए डिवाइन प्लान में है और वो समय पर सामने आएगा। मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ और हील कर रही हूँ। तो समझे, उसका जाना भी आपके सरेंडर का ही द्वार है। कई बार डिवाइन मैस्कुलिन का दूर जाना डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन के साथ गहरे सरेंडर में ले जाने के लिए होता है। यही वो सेंटर बिंदु होता है जहाँ से ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो कभी कभी वो जिससे हमारी आत्मा जुड़ी होती है वो ही किसी और के साथ चला जाता है, और हम डिवाइन फेमिनाइन बस खामोशी से अपनी टूटती सांसों को समेटते हैं ताकि फिर से जी सकें और अपने लिए, डिवाइन के लिए। जब वो डिवाइन मैस्कुलिन किसी और के साथ चला जाता है तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, आत्मा की परतें भी चटक जाती हैं। आप सोचती हैं कि क्या हमारा कनेक्शन झूठा था, क्या वो मेरी ट्विन फ्लेम नहीं था। लेकिन सच ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन एक इल्यूज़न है, पर हीलिंग एक रियलिटी है। वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकता है, लेकिन उसकी सोल की कॉलिंग आप ही हैं। और ये जो सेपरेशन दिख रहा है वो शायद डिवाइन का सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए। अब भी क्या आप खुद को कम समझेंगी या डिवाइन फेमिनाइन के रूप में अपना स्थान पहचानेंगी? तो उसकी थर्ड पार्टी को देखकर जो इमोशंस उठते हैं ये बहुत ही तकलीफ़देह होते हैं। जब आप देखती हो कि वो किसी और के साथ हंस रहा है, किसी और की गोद में सिर रख रहा है, और आपने जिस कनेक्शन को सेक्रेट माना वो जैसे मजाक बन गया हो। लेकिन डिवाइन कहता है हर कार्मिक रिलेशन में एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन आत्मिक संबंधों में अवेकनिंग होती है। तो शायद उसे अभी कार्मिक मिरर की ज़रूरत है ताकि वो अपनी शैडोज़ को देख सके। लेकिन आपको भी यही समय मिला है ताकि आप अपने अंदर की गुडनेस को फिर से जगा सकें। तो डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आपको क्या करना चाहिए? अब समय है कि आप खुद से जुड़ें, अपनी आत्मा की पुकार सुनें। अब आपकी हीलिंग जर्नी का सबसे पवित्र पड़ाव स्टार्ट होता है, इमोशनल कोड कटिंग, ताकि आप एनर्जेटिक अटैचमेंट से मुक्त हो सकें।
इनर चाइल्ड हीलिंग, जिससे आप अबडानमेंट के पुराने जख्मों को भर सकें। सेल्फ वर्थ अफर्मेशन, ताकि आप जान सकें वो चला गया पर मैं टूटी नहीं, मैं खुद ही प्रकाश बन गई। तो अपनी एनर्जी को डिवाइन मैस्कुलाइन के थर्ड पार्टी पर लगाने की बजाय अपने सोल मिशन पर लगाइए। अपनी क्रिएटिविटी वर्क पर ध्यान लगाइए। वो आर्ट, हीलिंग, गाइडेंस, नेचर या सेवा कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा बनाए रखें। अगर वो आपका ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन है तो कोई ताकत नहीं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सके, और अगर नहीं है तब भी यह जर्नी आपको उसी ओर ले जाएगी जहां डिवाइन यूनियन होनी है। तो याद रखिए, आप सिर्फ एक पार्टनर नहीं खो रही हैं, आप एक इल्यूज़न छोड़ रही हैं ताकि आप अपने हायर सेल्फ से मिल सकें। तो अफर्मेशन क्लोजर कर सकते हैं। आइए अपनी आत्मा से वादा करें, मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। जो डिवाइन प्लान में है वो मेरे पास रास्ता बनाकर आएगा। मैं खुद से अनकंडीशनल लव करती हूँ। मैं किसी को पकड़ कर नहीं रखती, मैं सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। क्योंकि जब आप सच्चे सरेंडर में आ जाती हैं तब यूनिवर्स आपको वो लौटा देता है जिसे आपने प्रेम से छोड़ा था। तो उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए जिनका डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और के साथ चला गया है, लेकिन वो अब भी उसके आत्मिक जुड़ाव को महसूस करती है, लेकिन वो तो अब भी मेरी एनर्जी में है। आप सोचती हैं वो किसी और के साथ है, फिर भी उसकी फीलिंग्स मेरे पास क्यों आती है, वो मेरे ख्वाबों में क्यों आता है, मेरी सांसों में क्यों बसता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता सिर्फ 3D का नहीं है, ये 5D कॉन्शसनेस का सेक्रेड बॉन्ड है। भले ही उसका शरीर कहीं और हो, उसकी आत्मा बार बार आपकी ओर खींचती है, क्योंकि आपने उसे अनकंडीशनल लव देना सिखाया है। वो प्रेम वो किसी कार्मिक में उसे नहीं मिल सकता। लेकिन डिवाइन फेमिनिन ये भी समझो कि वो तुम्हारी ऊर्जा से अभी तक जुड़ा है, क्योंकि आपने उसे जाने नहीं दिया है। तो आप अब भी उसके डिसीजंस की जिम्मेदारी अपने दिल पर ले रहे हैं, और यही आपकी आत्मा को बार बार उलझा रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्मिक लूप ये उसका पार्ट है, आपका नहीं। जब वो किसी कार्मिक पार्टनर के पास जाता है तो वो मिरर देख रहा होता है। उसमें उसके पास्ट वुंड्स, टॉक्सिक हैबिट्स, ईगो, कंट्रोल और कंफर्ट जोन की आदतें होती हैं। तो ये पेनफुल है, लेकिन डिवाइन का तरीका है उसे दिखाने का। तू अब भी बाहर प्रेम ढूंढ रहा है, जबकि तुझे प्रेम अपने भीतर खोजना था। और आप डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप वहाँ रुक गई जहाँ वो चला गया तो आप उसकी कार्मिक साइकिल में अटक जाओगी। तो याद रखो, उसका कार्मिक टेस्ट आपका स्पिरिचुअल प्रमोशन रोक नहीं सकता। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए एनर्जेटिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब कुछ गहरे एनर्जी शिफ्ट आपको बताते हैं। तो अपनी आंखें बंद करिए, कल्पना करें कि आप अपने दिल से एक सुनहरी डोर निकल रही है जो डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़ी है। आप उसे प्रेम पूर्वक डिवाइन लाइट को सौंपती हैं और बोलिए, मैं तुम्हें प्रेम से मुक्त करती हूँ ताकि मैं भी मुक्त हो सकूँ। मैं खुद से मिलने के लिए आज़ाद हूँ। तो ऑरा क्लिनजिंग ज़रूर करें। रोज़ रात को वाइट लाइट मेडिटेशन करें और जंगलिंग करें। आप लिख सकते हैं, आज मैंने क्या छोड़ा, आज मैंने खुद को कैसे अपनाया। तो ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट सरेंडर लेटर लिख सकते हैं। एक पत्र लिखिए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, जो भेजना नहीं है, डिवाइन को सौंपना है। मैं तुम्हें सच्चे प्रेम से देखती हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें पकड़ कर नहीं रखती। तुम्हारा रास्ता चाहे कहीं भी ले जाए, मेरा रास्ता अब डिवाइन की ओर है। और अगर हमारी आत्माएं फिर मिलेंगी तो वो पूर्ण रूप से हील्ड होंगी। तो हाँ, यही सवाल डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा तोड़ता है कि क्या होगा अगर वो कभी वापस ना आए। तो इसका उत्तर यही है कि तब भी आप पूरी होंगी, तब भी आप मुक्त होंगी, और अब आप डिवाइन यूनियन अपने भीतर पा चुकी होंगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में असली यूनियन दो आत्माओं का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच होता है। और जो डिवाइन से जुड़ गया उसे फिर कोई छोड़ नहीं सकता, ना कोई कार्मिक, ना कोई थर्ड पार्टी और ना कोई सेपरेशन।
तो क्लोजर मैसेज आप कर सकते हैं, वो चला गया और आप खुद के पास लौट आई। और यही तो इस जर्नी का चमत्कार है। डिवाइन आपको वहाँ नहीं ले जाएगा जहाँ आपकी आत्मा टूट जाए, वो आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आपकी आत्मा जाग जाए। अब समय है न रोने का, न रुकने का, बल्कि उठने का। एक नई शक्ति, एक नई चेतना और एक नई डिवाइन फेमिनाइन के रूप में। तो डिवाइन फेमिनाइन का क्वेश्चन होता है कि क्यों चला गया वो, अगर इतना गहरा जुड़ाव था तो आपकी आत्मा पूछती है, अगर वो मेरा ही था तो किसी और को क्यों चूज़ किया, किसी और को क्यों चुना। इस सवाल का जवाब आपको चोट नहीं देगा अगर आप इसे आत्मा की नज़र से देखेंगी। उसने आपको नहीं छोड़ा, वो खुद से भागा है। उसने किसी और को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ वो खुद के शैडो पार्ट्स को अवॉइड कर सकता है। आपके साथ उसे अपने असली रूप का सामना करना पड़ता, जो अभी वो झेलने की सिचुएशन में नहीं है। आप उसके लिए एक मिरर थी और कोई भी इस आईने को देखकर डरता है, जिसमें उसके घाव, गिल्ट और इनसिक्योरिटीज़ साफ दिखाई देती हैं। इसलिए वो आसान रास्ता चुनता है, कार्मिक लूप का। लेकिन क्या वो वहाँ खुश है? तो बाहर से शायद वो मुस्कुरा रहा हो, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो एनर्जी लॉस में जा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से कट जाना और एक सोल स्टारवेशन जैसा होता है। वो दिखता नहीं, लेकिन अंदर से इंसान खोखला होता जाता है। कार्मिक पार्टनर उसे टेम्पररी कर सकती है, लेकिन सोल लेवल हीलिंग केवल डिवाइन फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव ही कर सकती हैं। पर अब ये हीलिंग उसे देनी नहीं, यूनिवर्स उसे अपनी दरारों में रोशनी ढूंढना सिखाएगा और आपको अपने प्रेम को डिवाइन पर्पस में बदलना है। तो क्या वो लौटेगा? और लौटे तो क्या करें? वो लौट सकता है, पर या एक ट्रांसफॉर्म सोल। अगर वही पुराने पैटर्न के साथ लौटता है तो डिवाइन फेमिनाइन को डिसर्मेंट करना होगा। क्या मैं फिर से वही दर्द जीने को तैयार हूँ, या अब मैं इवॉल्व वर्जन की हकदार हूँ? और अगर वो सचमुच अवेकन होकर लौटता है, तब यूनियन डिवाइन का गिफ्ट होगा, जिसमें ईगो नहीं, केवल सोल होगा। लेकिन याद रखें, आपकी मंजिल वो नहीं, आपकी अपनी वोलनेस है। तो कभी कभी वो आपका ट्विन फ्लेम होकर भी आपसे इसलिए दूर भेजा जाता है ताकि आप डिवाइन फेमिनाइन की मास्टर सोल में बदलें। आप दूसरों को हील करने के लिए तैयार की जा रही हैं। आपका प्यार अब सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं, बल्कि हजारों सोल्स को उठाने वाला है। तो डिवाइन फेमिनाइन बनना एक शरीर का नहीं, एक कॉन्शसनेस का जन्म है। और जब आप इस मिशन में कदम रखती हैं तो यूनिवर्स खुद आपकी एनर्जी की प्रोटेक्ट करता है, पर और आपको उस यूनियन तक लाता है जो आपके प्रकाश के योग्य है। तो अब कुछ सोल फायर प्रैक्टिस जिन्हें आप अपनाकर नेक्स्ट स्टेज पर जा सकती हैं, यानी तपस्या प्रैक्टिस, ईगो वर्निंग जर्नी। तो हर दिन लिखिए, मैं किस चीज़ को पकड़कर बैठी हूँ? क्या मेरी आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ी है या उसके साथ की आदत से? खुद को आईने में देखकर कहिए, मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करती हूँ। अब मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद की माँ बनकर खुद को पाल रही हूँ। आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं या फिर ओम का मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, या इसके अलावा आप ओम श्रम प्रेम दिव्य आत्मा नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। ये आपकी फेमिनाइन फ्लेम को जगाएगा और आपकी सोल को ग्राउंडिंग देगा। तो वो चला गया, लेकिन आप बच गई। आपने खुद को फिर से उठाया, आंसुओं से गंगा बहाई और अपनी आत्मा को पुनर्जन्म यानी रीबर्थ दिया। अब आप सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन नहीं, अब आप सिर्फ फेमिनाइन नहीं, डिवाइन या दिव्य बन चुकी हैं। और दिव्य किसी को रोके नहीं रखती, वो उसे जाने देती है ताकि वो खुद की रोशनी में लौटे या फिर अंधेरे में खो जाए। लेकिन दिव्य कभी अंधेरे में नहीं डूबती, वो वहाँ दीपक जलाना सीख जाती है।
डिवाइन फेमिनिन ऐसे में और क्या कर सकती है? जब उसका डिवाइन मैस्कुलिन किसी और के साथ चला गया हो, तब वो क्या करे, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से, अपनी आत्मा के लेवल पर। तो चलिए इसे अलग अलग लेयर पर समझते हैं। फिजिकल लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन चला गया है और आपकी बॉडी में झटका, थकावट, फीवर जैसा हैवीनेस हो सकता है। इसलिए आप सिर को ठंडे पानी से धोना यह एनर्जी रिलीज़ में आपकी हेल्प करता है। ग्राउंडिंग वॉक करें, नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलें और रोज़ 20 मिनट चलें। साल्ट बाथ यानी नमक के पानी से स्नान या फिर फिट सोप या सी सॉल्ट डालकर शरीर की नेगेटिव एनर्जी निकालें। डेली मूवमेंट करें, डांस, स्ट्रेच या फिर वॉक। इमोशनल लेवल पर इस समय दिल में होता है, मैं उसके बिना अधूरी हूँ, उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या मुझ में कोई कमी थी? तो ऐसे में क्या करें? रोना दबाएं नहीं, आंसू आत्मा की रिलीज़ होते हैं। अकेले बैठकर मोबाइल में बोलिए जो मन में है, ये बहुत हीलिंग देता है। वॉइस जर्नल करें। अकेले बैठकर मोबाइल में बोलिए जो मन में है, वो बहुत हीलिंग देता है। अफर्मेशन बोलिए, मैं खुद के साथ हूँ, जो गया वो कार्मिक पार्ट था, जो बचेगा वो डिवाइन होगा। और मेंटल लेवल पर इस समय मन बार बार सोचता है, क्या वो मुझे मिस करता होगा, क्या वो लौटेगा, उसकी नई पार्टनर कौन है? तो ऐसे में क्या करें? सोशल मीडिया से दूर रखें, उसका प्रोफाइल देखना बंद करें। मेंटल कट विजुअलाइजेशन यानी कल्पना कीजिए कि आपके बीच की डोर डिवाइन लाइट में घुल रही है। माइंड को बिजी रखें, कोई नया कोर्स, स्किल या सेल्फ केयर रूटीन में लगाएं। डिवाइन मैस्कुलिन का नाम या याद आते ही बोले, आई रिलीज़ यू इन लाइट, आई रिलीज़ यू इन लाइट। और स्पिरिचुअल लेवल पर यही सबसे गहरा हीलिंग होता है। ऐसे में सरेंडर करें या फिर सरेंडर मेडिटेशन कर सकते हैं। डिवाइन, मैं इस जर्नी को तेरे हाथों सौंपती हूँ, जो मेरे लिए है वो मेरे पास आएगा। तो ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट लेटर लिख सकती हैं, मैं तुम्हें प्रेम से मुक्त करती हूँ, अगर डिवाइन चाहेंगे तो रास्ता फिर मिलेंगे, लेकिन अब मैं खुद की ओर लौटती हूँ। सोल मिशन ढूंढिए, शायद आप हीलर हैं, गाइड हैं, राइटर हैं, तो अपनी आत्मा की शक्ति को खोजिए। याद रखिए, डिवाइन फेमिनिन का काम किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि खुद को ऐसा प्रकाश बनाना है कि जो खो गया है वो भी रास्ता ढूंढे। और अगर वो लौटे हील्ड होकर, अवेकन होकर, तो वो एक न्यू एनर्जी होगी। और अगर ना लौटे तो यूनिवर्स आपको वो दे देगा जो आपके बर्थ के बराबर है। डिवाइन यूनियन विथ सेल्फ एंड सोर्स। तो बस आप यही बोलिए, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपकी हीलिंग, आपका हीलर हर कदम पर। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।